हेलो एवरीवन। तो अभी हम देखेंगे डाइजेशन इन इंसेक्ट्स। तो इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंसेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूडिंग। तो अलग अलग इंसेक्ट्स में किस तरह का वो लोग फूड को लोग कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो लोग खाते हैं, उसे हम अपन देखेंगे। वाटरी सैप, एग्जाम्पल nymph ऑफ स्पिटल बग्स। वर्टिब्रेट ब्लड, एग्जाम्पल बेड बग्स एंड फीमेल मॉस्किटोस। वर्टिब्रेट ब्लड में अपन जैसे कि मच्छर हो गया या कोई भी बग्स हो गए, वो हमारे ब्लड को सक करते हैं, हमारे ब्लड को फीड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके थ्रू वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। ड्राई वुड, एग्जाम्पल टर्माइट्स। टर्माइट्स यानी दीमक जो सूखी लकड़ियों को खाते हैं। बैक्टीरिया एंड एल्गी, एग्जाम्पल ब्लैक फ्लाई एंड मैनी कैडिश लार्वा। तो ये सब बैक्टीरिया एंड एल्गी के ऊपर फीड करते हैं। द इंटरनल टिश्यू ऑफ अदर इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल एंडोपैरासाइट्स, वैस्प लार्वा। तो ये सब इंटरनल टिश्यू जो बाकी किसी इंसेक्ट के रहते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं। द डाइवर्स रेंज ऑफ माउथ पार्ट्स, द डाइवर्स रेंज ऑफ माउथ पार्ट्स types correlates with the diets of different insects, but the gut structure and function also reflect the mechanical properties and the nutrient composition of the food eaten, depending on food solid or liquid. Four major feeding specialization identified. तो यहाँ पर अपन सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो रहता है वो इंसेक्ट का लॉन्ग मस्कुलर एंड टेबुलर स्ट्रक्चर रहता है, जो माउथ से लेकर एनएस तक का वो प्रेजेंट रहता है, या माउथ से एनएस तक वो एक्सटेंड रहता है। इट इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन्स। तो उसका बेसिकली मेन थ्री रीजन्स होते हैं। पहला रीजन जो होता है वो रहता है फोरगट, दूसरा मिड गट, तीसरा हाइंड गट। तो यहाँ पर अपन जैसे कि ये ग्रास हॉपर है या कोई इंसेक्ट है, तो उसको अपन देख सकते हैं। बेसिकली ये कोई आर्थ्रोपॉड ही है इंसेक्ट। जितने मोस्ट ऑफ द मतलब इंसेक्ट का अगर जहाँ पर बात आया तो उन लोग आर्थ्रोपॉड फाइलम के आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर जो सामने का पार्ट है ना, जो ब्राउन कलर से मेंशन किया गया है उसको अपन फोरगट मानते हैं। फिर रेड कलर से जो मेंशन किया गया है उसको अपन मिड गट बोलते हैं, और जो ग्रीन कलर से मेंशन किया गया है जो इसके पीछे साइड है वो इसका हाइंड गट है। तो अभी अपन देखेंगे इसको और डिटेल में। तो यहाँ पर इस डायग्राम में लेबलिंग भी दिया गया है कि सामने फेरिंग्स है, फिर फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस है। ईसोफेगस के थ्रू खाना जाता है, फिर वो क्रॉप में जाता है। क्रॉप के बाद यहाँ पर, अच्छा क्रॉप के नीचे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी है। इस एरिया को सलाइवेरियम बोलते हैं। फिर यहाँ पर पाइलोरस है, प्रोवेंट्रिकुलस है, गैस्ट्रिक कैकी है, गैस्ट्रिक कैका है। उसके बाद में इधर मेल्फिजियन टिब्यूल है, फिर वेंट्रिक्यूल्स है। फिर अपन एलिमेंट्री कैनाल में देखेंगे इधर इलियम है, रेक्टम है, फिर एनस है। एनस से तो एनस इसका जो है वो एंडिंग है। तो पहले अपन पढ़ेंगे फोरगट। फोरगट में क्या क्या आता है? ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस वो एक ऐसा ट्यूबुलर पाइप या एक ऐसा मतलब कि सेक्शन रहता है जहाँ से खाना पास होता है, और पास होने के बाद सीधा वो क्रॉप में जाता है। फोरगट is ectodermal in origin. Anterior invagination of ectoderm forms foregut. तो एंटीरियर इन्वेजिनेशन जो एक्टोडर्म का रहता है वो फोरगट को बनाता है, जिसको अपन स्टोमोडियम भी बोलते हैं। इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर अपन इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग को भी अपन देख सकते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है।
तो उसके बाद में terminal mouth parts leads into a preoral cavity. Preoral cavity between epipharynx and hypopharynx is called cybarium. Preoral cavity between hypopharynx and salivary duct is salivarium. तो यहाँ पर साइबेरियम और सलाइवेरियम का यही डिफरेंस है कि वो कहाँ किसके किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, उसको ध्यान देने का ज़रूरत है। तो ये जो डायग्राम है ये कॉकरोच का फोरगट का डायग्राम है। फिर आता है फोरगट का आगे का अपन देखेंगे। बिहाइंड द माउथ अ वेल मस्क्यूलेटेड ऑर्गन कॉल्ड फेरिंग्स इज प्रेजेंट। तो ये माउथ के पीछे प्रेजेंट रहता है। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं ये माउथ है, फिर इसके जस्ट इधर फेरिंग्स प्रेजेंट है। तो फेरिंग्स ये क्या करता है, इट acts as a sucking pump in sap feeders. Esophagus is a narrow tube which conducts food into crop. तो esophagus जो रहता है वहाँ पर खाना ट्रांसफ़र होता है और सीधा क्रॉप में जाता है। क्रॉप जो रहता है वो मतलब कि फूड रिजर्वर का काम करता है। इन bees crop is called as honey stomach where nectar conversion occurs. तो बीस में इसको हनी स्टोमक के नाम से जाना जाता है क्रॉप को। प्रोवेंटी प्रोवेंट्रिक्यूलस और gizzard is the posterior part of foregut and is musculated. It is found in solid feeders and absent in fluid feeders or sap feeders. अपन फिर अभी मिड गट को देखेंगे। मिड गट is endodermal in origin and also called as mesenteron. This part contains no cuticular line. तो इस पार्ट में कोई भी क्यूटिकुलर लाइनिंग प्रेजेंट नहीं रहता है। मिड गट जो रहता है वो 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल से बना रहता है। पहला सेक्रेटरी सेल जिसको कॉलमनर सेल भी बोलते हैं, गॉबलेट सेल, एजेड सेक्रेटरी सेल्स, रीजेनरेटिव सेल्स विच रिप्लेसेस सेक्रेटरी सेल्स। फिर आता है हाइंड गट। Hindgut is ectodermal in origin and produced by the posterior invagination of ectoderm. Internal circular lining is present, which is permeable to salts, ions, amino acids and water. तो यहाँ पर ये सब का मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। The main function of hindgut, absorption of water, salt and other useful substances from the feces and urine. तो जैसे कि मैंने बताया इस एरिया में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है और जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस है जो इस इंसेक्ट के न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है वो सबका एब्जॉर्प्शन होता है। हाइंड गट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। अब हाइंड गट भी वो 3 रीजन में डिवाइडेड रहता है। पहला रहता है इलियम, फिर दूसरा कोलोन एंड रेक्टम। In the larva of scarabids and termites, ileum is pouch-like for symbionts and act as fermentation chamber. Rectum contains rectal pads helping in dehydration of feces and it opens out through anus. तो ये अपना था डाइजेशन इन इंसेक्ट। थैंक यू।